हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक पहुँचे और सब लाभान्वित हों। आज आपको मैं एक बहुत सुनहरे मौके के बारे में बता रहा हूँ जो कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष, पितर पक्ष जिसे बोलते हैं। यह अपने पापों को काटने, दुर्भाग्य को काटने, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं तो उन्हें संवारने के लिए, अपने दुर्भाग्य का नाश करने के लिए, सब प्रकार के संकटों से, पापकथरी योग से, दुर बुरे ग्रहों के प्रभाव से, शाप से, पितरों के नाराज होने से, तमाम तरह की परेशानियों से, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, नौकरी और घर गृहस्थी, सभी तरह की जीवन की परेशानियों के से मुक्ति पाने का बहुत सरल और बहुत ही सुनहरा मौका होता है। ये जिसे हम श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष बोलते हैं। ये यूं ही नहीं है, पितृपक्ष यूं ही नहीं है, इसका बड़ा गहरा महत्व है। शास्त्र में, वेद पुराणों में, ग्रंथों में बहुत बड़ा महत्व है। और ये 15 दिन जो आते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऐਵੇਂ ही नहीं होते, ऐਵੇਂ लल्लू पंजू कोई ढकोसले नहीं हैं। इनका बड़ा महत्व है, बड़ा इनका जो इनको समझ जाता है, जो इनको कर लेता है, इसमें जो विधि मैं बता रहा हूँ वो कर लेता है, वो समझ लीजिए कि उसके काफ़ी सारे पाप धुल जाते हैं, काफ़ी सारे कष्ट, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, ग्रंथों में कहा गया है। ये अभी इस साल 2022 में श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष जो होते हैं वो 10 सितंबर 2022 से शुरू हैं, 15 दिन तक के लिए होते हैं। इसमें ऐसी मान्यता है कि हमारे पितर धरती पर आते हैं और हमसे जल मांगते हैं, हमसे जल ग्रहण करके वापस चले जाते हैं। 15 दिन का पितृपक्ष होता है तो ऐसी मान्यता है कि उनका हमारे पृथ्वी के 15 दिन उनके घंटे के बराबर होते हैं, यानी कि 4 मिनट का एक दिन। यानी हर दिन वो 4 मिनट के लिए केवल पृथ्वी पर आते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके जो बेटे, उनकी संतानें हैं, वो उन्हें वो जल प्रदान करें, उनकी भूख प्यास मिटाएं और वो उन्हें आशीर्वाद देके वापस अपने पितरलोक पहुंच जाएं। ऐसी पुराणों में, शास्त्रों में मान्यता है। इसका एक अलग ही पूरा एक पुराण है, पूरी एक पोथी है शास्त्र सम्मत, जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों ने, ऋषि महात्माओं ने लिखा है, इसका वर्णन किया है। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा अवसर होता है जिससे हम जो है बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अपने पापों से, अपने संकटों से, अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। संक्षेप में बताऊँगा क्योंकि इसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। 10 तारीख पहले दिन से लेकर के लगातार 15 दिन आपको सवेरे जल्दी उठ करके, नहा धो करके, पूजा पाठ करके पितरों को जल देना है। एक लोटे में जल भर लें, साफ शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और काले तिल मिला लें और कहीं पर दक्षिण दिशा में मुँह करके, और उसमें जो आप देंगे दोनों हाथों से पहले उस जल को छू लीजिए और फिर लोटे से जल जो है 3 बार में दीजिए। और वो जल बेहतर तो यह होगा कि तुलसी के पौधे पर गिरे। सबसे सर्वश्रेष्ठ तो है तुलसी के पौधे पर वो जल गिरना चाहिए। और आप अपने कि भाई, हे मेरे पितर, हे मेरे समस्त पितरों, मैं आपको श्रद्धापूर्वक ये आपको जल प्रदान कर रहा हूँ, कृपया ग्रहण करें और मुझे सब तरह के सांसारिक कष्टों से, दुर्भाग्य से मुक्ति प्रदान करें, मेरी समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं मेरी पूर्ति करें। ऐसा कह करके 3 बार आपको जल देना है। क्योंकि ये कहा गया है शास्त्र में कि तीन प्रकार के पितर होते हैं। पिताजी, वसु, और फिर दूसरे नंबर पे दादाजी, और फिर तीसरे नंबर पे परदादा। उनके भी पिता, उनके पिता, फिर उनके पिता, 3 पीढ़ियों के।
तो पहले वाली पीढ़ी जो होती है वो पिता, जो जैसे हमारे पिता हैं तो उनको वसु बोलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे दादाजी हैं, फिर तीसरे नंबर पे आदित्य बोलते हैं, उनको परदादा बोलते हैं। दूसरे नंबर का मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद था, भी भूल रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार 3 पीढ़ियों को दिया जाता है। अब लोग कह सकते हैं साहब पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लिया है, हमें क्या पता। ये सब तर्क से परे हो जाएं, इन सब को छोड़ दें। आप कौन से क्या आपके पितर ने मृत्यु के बाद, देह त्यागने के बाद कौन सी योनि में जन्म लिया है, मनुष्य योनि में या और किसी योनि में, उसको छोड़ दें। वो सब बेकार की बातें हैं, तर्क से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो मान्यता है वो है। अच्छा, एक बात और है कि श्राद्ध पक्ष में या पितर पक्ष, दोनों एक ही बात है। पितर पक्ष में जो इसे लोग कहते हैं पंडितों को जमाइए, 21 ब्राह्मणों को जमाइए और खीर पूरी बनाइए और ये करिए, ये दान करिए, कुछ नहीं करना आपने। सिर्फ एक लोटे में गंगा जल, एक लोटे में जल लें, शुद्ध जल लें, जो आप खुद पीते हैं, आरओ का है, जैसा भी शुद्ध से शुद्ध जल जो आप खुद ग्रहण करते हैं वो जल, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। उसके बाद थोड़े से काले तिल मिला लें और फिर उसमें जो है दक्षिण दिशा में मुंह करके उसको जल को 3 बार दें, और ज़्यादा अच्छा हो तुलसी के पौधे पर गिरे, गमले रख लें, उसके ऊपर गिरा दें 3 बार दे करके। पितरों को प्रणाम करके, उनका आह्वान करके उनको जल दे दें 3 बार। क्योंकि ऐसी मान्यता है ग्रंथों में, ऋषि लोग कह गए हैं, ऋषि पुराणों में, कि पितर जो होते हैं अशरीरी आत्माएं होती हैं, उनका शरीर नहीं होता, और उनके संपूर्ण शरीर में एक सुई की नोक, सुई में जो छेद होता है उससे भी बहुत मामूली बिल्कुल बारीक सुराख होता है, और उसी से केवल जल ग्रहण करते हैं वो। कोई अन्न वन कोई कुछ ग्रहण नहीं करते, खीर मावा पूरी कुछ नहीं करते, केवल जल ग्रहण करते हैं बस। और फिर अंत में जो अंतिम जो श्राद्ध होता है, पितर होता है, यानी कि पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी अमावस्या, उस दिन आप छत पर या ऊंचे में, जिससे कि कोई बकरी या कोई गाय कुत्ता वगैरह ना खाए उसे, ऊपर छत पर अपने या ऊंचे स्थान पर खीर, रोटी में खीर या पूरी में खीर बना के थोड़ी सी 3 जगह आप 3 दोने में अलग अलग रख दें। अब ये कैसे पता चले कि जो हमने ये 15 दिन तक, 15 दिन लगातार करना है, ये नहीं करना है कि भाई हमारे पिताजी का ध्यान दे, पिताजी के पिता दादाजी का पर दादाजी का ध्यान तो वो फलानी तिथि को हुआ था तो सब उस तिथि में कर लेंगे, द्वितीया को हुआ था, चतुर्थी को हुआ था, छठवीं को हुआ था तो उसी में करेंगे ना। पूरे 15 दिन आपको करना है। अब कुछ 1 सेकंड का काम है, नहा धो करके सुबह सुबह जल लीजिए लोटे में, उसमें थोड़े काले तिल डाल दीजिए और दक्षिण दिशा में मुँह करके तुलसी के पौधे के ऊपर डाल दीजिए। सबसे तरीका तो यही है। कितनी देर लगती है, क्या लागत लगती है, कुछ भी नहीं। सब पापों से, दुर्भाग्य से आपको शैन्य धीरे धीरे करके मुक्ति प्राप्त होने लगती है। आपको सब काम सहजता से बनने लगते हैं। जितना भी एक संकट है, पापकत्री योग है, और ये पितृदोष जो पंडित बताते हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, सबसे आप मुक्ति धीरे धीरे पाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पितरों की श्रद्धा आपकी हो जाती है। पितर आपकी बाट देखते हैं आपकी कि भाई मेरा बेटा आए, मेरे घर वाले आएँ। देखिए, स्त्रियों का, लड़कियों का निषेध है ये करना। घर के पुरुष सदस्य कर सकते हैं, वो आएँ मुझे जल दें, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल दें, या फिर मैं ऊपर चला जाऊँगा, अपने पितर लोगों में चला जाऊँगा। ऐसी मान्यता है। तो इसलिए कहते हैं इसको ज़रूर करना चाहिए। और सब धर्मों के लिए समान है, ये सबके लिए करना चाहिए। सब धर्म के लोग इसे कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसके बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। शास्त्रों में इसके बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। आपको ये 15 दिन जिंदगी के बड़े सुनहरे, साल भर में एक दफ़ा मिलते हैं। इसको अवश्य करिए, श्रद्धापूर्वक करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। सिर्फ जैसा कि मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूँ, बड़ा अच्छा मौका साल में 15 दिन के लिए मिलता है, इसका आप लाभ उठाएं। शास्त्रों में, सब ग्रंथों में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है कि कोई पंडित पुंडितों को नहीं जमाना, ना कुछ वो करना है। हाँ, एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी अमावस्या में, महालया है से अमावस्या बोलते हैं, उस दिन पितृ समाप्त हो जाते हैं 15 दिन की अवधि। उस दिन आपने सुबह सुबह जल चढ़ाने के बाद खीर पूरी बना करके, या खीर रोटी में खीर लगा दें थोड़ी सी, जैसा हैसियत जैसे भी करना चाहें, ऊपर छत पे या ऊंची जगह पे रख दें, 3 दोनों में अलग अलग। अब हम
आप ये सवाल उठता है कि हमें कैसे मालूम पड़ा कि हमारे पितरों को भोजन मिल गया, जल मिल गया, जो हमने 15 दिन की तपस्या की, जल मिल गया। देखिए, अगर आपने श्रद्धापूर्वक ये काम किया है तो जैसा कि मैंने खुद भी अनुभव किया है और शास्त्रों में भी कहा गया है, कौवा जरूर आएगा। कौवा ही ग्रहण करता है इस चीज़ को, कौवा द्योतक है इस चीज़ का, पितरों का। वो आएगा ज़रूर, कहाँ कहाँ करेगा, आपकी छत पर या आपके जहाँ आप जल देते हैं वहाँ ज़रूर आएगा। और उसके आने का संकेत है कि पितरों ने आपका जल, आपके दिया हुआ जल ग्रहण कर लिया। और अगर आपने जो 15 दिन बाद जो अमावस्या के दिन जो खीर पूरी रखा है, खीर रोटी रखी है, जो भी रखा है तीन दोनों में, उसमें ज़रूर चोंच मारेगा वो, आप पक्का 100% मान लीजिए। 15 दिन के भीतर जरूर कौवा आएगा ही आएगा, ये निश्चित 100% स्वयं सिद्ध, खुद मैंने महसूस किया, खुद देखा है इस बात को। जरूर अगर श्रद्धा से करते हैं, वास्तव में करते हैं, तो बिल्कुल कौवे आपके आसपास मंडराने लगेंगे। जहां आप जल देते हैं वहां जरूर कौवे बार बार आएंगे, जो कि इस बात का साफ साफ द्योतक है कि पितरों ने आपका जल ग्रहण कर लिया है, आपका दिया हुआ ग्रहण कर लिया है, वो प्रसन्न है आपसे। सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर कौवे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते, आते ही नहीं, तो इसका मतलब पितर आपसे बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हैं। उसका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो आप हर साल करते रहिए, जब खुश होंगे तब होंगे, उनकी मर्ज़ी है। चाहे गया जाएँ, चाहे कोई खीर पूरी, चाहे ब्राह्मण को जिमाएँ, कुछ नहीं होना उससे। केवल जल ही ग्रहण करते हैं, खीर पूरी वूरी कुछ कोई ग्रहण नहीं करता, सिर्फ जल ग्रहण करते हैं, जल जल जल। ये शास्त्रों में भी लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। पितृ पुराण एक आता है, बहुत बड़ा, इतना मोटा वो पोथा है पूरा पितृ पुराण, उसमें भी ये लिखा गया है कि पितर केवल और केवल शुद्ध जल, गंगा जल ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इसका निशानी भी यही है कि अगर कौवे मंडाने लगे हैं आपके 15 दिन के अंदर, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 1 दिन भी आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका सफल हो गई तपस्या। 1 दिन भी आ गया, 15 दिन में 1 दिन भी कौवा आपके पास आ गया, आसपास आ गया जहां आप जल देते हैं, समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया, पितर आपसे प्रसन्न होकर चले गए, आपको उनका आशीर्वाद मिल गया। ऐसा संभव यथाशक्ति हो आपका कल्याण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, दे रहे हैं। और ये बात कोई नहीं बताएगा, जिससे पंडित से ही पूछेंगे, कहेंगे नहीं साहब, जिस तिथि को देहांत हो उसी तिथि को आप श्राद्ध करिए, 21 ब्राह्मण को, 51 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को बुलाइए, जिमाइए, खीर पूरी, हलवा, मावे, खूब दान दक्षिणा दीजिए, खूब लंबी चौड़ी कहानी बताएंगे, यज्ञ हवन करिए, गया जाइए, ये करिए वो करिए, कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं करना आपने। सिंपल एक वो है कि आपने जो है गंगा जल लेकर लोटे में जल लें, उसके ऊपर एक चम्मच, एक बूंद गंगा जल डाल देंगे, समझो गंगा जल ही हो गया पूरा। वो बताना भूल गया था मैं। पूरे लोटे में आप जो है सादा आरओ का पानी जो आप खुद पीते हैं वो भरें, उसमें 1 चम्मच जो भी आप अवेलेबल है गंगा जल, 15 दिन के हिसाब से 1 चम्मच, 1 बूंद, 4 बूंद, 2 चम्मच, जितना भी आप डाल सकें, रोज़ प्रतिदिन डाल के उसमें काले तिल डालें, या फिर आप दक्षिण दिशा में मुँह करके प्रदान कर दें सुबह सुबह। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक शेयर करें, ताकि ये आवाज़ मेरी पहुँचे, ये विधि पहुँचे, सब लाभान्वित हों। क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, खुद भी आजमाई हुई है, काफ़ी मुझे इससे सहूलियत मिली है ज़िंदगी में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।